हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to continue the previous poem, that is Keeping Quiet, from the book Flamingo. तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, दिस इज योर थर्ड पोम. सेकेंड पोम जो है ड्रॉप की गई है आपके सिलेबस से, तो अभी हम कीपिंग क्वाइट कंटिन्यू करेंगे. इट इज रिटन बाय पेब्लो नेरूदा. तो यहाँ पे जैसे कल भी हमने बोला था कि पेब्लो नेरूदा ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि उसके रिजल्ट क्या होते हैं अगर आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं या फॉर ए टाइम. क्योंकि आजकल हम क्या होते हैं, बिल्कुल भागते रहते हैं किसी भी काम के लिए, और हमें होता है कि हम जो है टाइमली सारे काम कर लें, और इस वजह से दैट्स द रीजन कि हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते और ये नहीं देखते कि वॉट एवर यू जो भी काम आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, क्या हम किसी को हर्ट कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं या वो अच्छे रिजल्ट हैं, ये भी हम नहीं देखते. तो दैट इज वाई वो यहाँ पे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए फॉर ए सेकेंड, और किस तरह से वो कहते हैं कि 12 तक सब काउंट करें और इकट्ठा होके यूनाइट होके शांत रहें, देन अपना अंदर सोल को रीड करें कि जो भी आपने काम करा है, वेदर इट इज गुड और बैड, और कितना आपने अचीव करा है, हाउ मच यू हैव अचीव्ड और लॉस्ट इन योर लाइफ. क्लियर? तो दिस इज द पोम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूदा. क्लियर? तो बच्चों, ये हमने कल डिस्कस करा था अबाउट पेब्लो नेरूदा कि किस तरह से उनकी जो रिटन ओरिजिनली रिटन नेम किस में लिखते थे, स्पेनिश में. तो ये क्वेश्चन अभी आगे हम MCQ में पूछेंगे आपसे. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने कल करा था और इसको डिटेल में डिस्कस करा था कि किस तरह से पोएट ने, पेब्लो नेरूदा ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि किस लिए रिक्वेस्ट करी है कि एवरीवन टू काउंट टिल 12 इन देयर ओन माइंड, सब अपने अपने माइंड में काउंट करें अप टू 12, और उसके बाद देखें एंड टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल, मे बी दिस 12, और जैसे कल यस्टरडे आई टोल्ड यू कि 12 मे बी क्या हो सकता है, 12 नंबर ही क्यों यूज करा है, मे बी 12 नंबर जो है रेफर्ड बाय द पोएट इज द 12 आवर्स. जो 12 आपने क्लॉक देखी होगी कि किस तरह से 12 नंबर होता है हमारे, राइट, 12 आवर्स, राइट, 12 मंथ्स, और जैसे 1 ईयर में कितने होते हैं बच्चों, 12 मंथ्स. तो मे बी ही यूज 12 नंबर. ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन, और उन्होंने फर्दर ये भी रिक्वेस्ट करी कि कोई भी कोई भाषा नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? और जैसे उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोला था, मे बी सम टाइम क्या होता है कि ये बैरियर भी बन जाता है इन द वे ऑफ क्वाइट कह सकते हैं, साइलेंस कह सकते हैं, राइट. इन द सेकेंड स्टैंडर्ड उन्होंने बोला है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, अपने आर्म्स को यूज नहीं करेंगे, या सोल्जर्स जो है लड़ाई नहीं करेंगे, इंजन मीन्स मशीन अपना काम करना छोड़ देगी, तो आप उस समय ये रियलाइज कर सकते हैं या आप फील कर सकते हैं कि वो जो मोमेंट होगा, एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, कि हम किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे हैं, कोई मशीन काम नहीं रहा, और कितने यूनाइट होके दैट मोमेंट कैसा रहेगा, स्ट्रेंज रहेगा. Strange situation as the world will experience a sudden calmness. क्योंकि यहाँ पे क्या है, people will not in a rush to achieve material things one after another. जैसे yesterday we discussed कि किस तरह से हम लोग जो है एक चीज के पीछे भागते रहते हैं और ये नहीं देखते कि इससे हमने whatever we have achieved from that thing or lost. Clear? तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था बच्चों, कल फिशरमैन का दिया था कि किस तरह से फिशरमैन हार्म करता है वेल्स को, बट अगर फिशरमैन भी फॉर ए मोमेंट काम करना बंद कर देता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो वो वेल्स को भी हार्म नहीं करेगा. और सेकंड उन्होंने एग्जांपल दिया था कि द मैन गेटिंग सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट कल भी मैंने आपको बताया था NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है. ज्यादा हम पानी में रहते हैं तो हमारे हाथ क्या होते हैं, वुंड हो जाते हैं, या पैर अगर हम ज्यादा देर रखते हैं हर्ट हो जाते हैं. क्लियर? तो अगर वो थोड़ी देर के लिए गैदरिंग ऑफ सॉल्ट स्टॉप कर देगा तो मे बी उसके हाथ जो है हर्ट नहीं होंगे, वुंड नहीं होंगे. तो ये एक उन्होंने एग्जाम्पल के हेल्प से बताने की कोशिश करी है कि अगर हम जो है एक्सेस, किसी भी चीज के जो है एक्सेस में नहीं जाएंगे,
क्लियर, जितनी हमें जरूरत है। आप ऑन द अदर हैंड इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे नहीं भागते हैं और जितना हमें चाहिए उतने में हम जो है सेटिस्फाइड रहें, तो मे बी हम किसी को हार्म नहीं करेंगे एंड वी अचीव अ लॉट इन आवर लाइफ, और एक सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर, तो 2 पैराग्राफ yesterday we completed. Now come to the third stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. अब ध्यान से देखेंगे एक एक लाइन का मीनिंग क्या है। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. In the what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trust with death. तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं बच्चों, ask everyone to stop those activities. अब ग्रीन वॉर्स क्या होते हैं बच्चों, पहले यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। प्रिपेयर का मीन्स होता है रेडी, राइट। सर्वाइवर्स मीन्स रिमेनर्स, कि जब हम लड़ाई करेंगे तो मे भी हमारे जो है सर्वाइवर ना रहे, दे लॉस्ट देयर मेंबर्स। शेड का मतलब होता है शैडो। इनएक्टिविटी मीन्स स्टिलनेस या आइडल। क्लियर, तो यहाँ पे पोएट ने बोला है, द पोएट आस्क्ड एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच वी डैमेजेस द एनवायरमेंट, कि हमें वो जो है एक्टिविटीज है, चाहे वो डिफोरेस्टेशन हो, चाहे हम वॉर कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो है लड़ रही है, वॉर कर रही है, वेपन्स यूज कर रही है, तो फॉर ए मोमेंट ही रिक्वेस्टेड अस टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज जिनसे हमारे नेचर को क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचता है। मे बी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, वी ह्यूमन बीइंग। टुडे ऑल द ह्यूमन beings are making money by damaging the environment with their activities. आजकल हम क्या कर रहे हैं, शेल्टर के लिए, राइट, हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करें, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, या डेवलपमेंट के नाम से हम जो है कितना फॉरेस्ट जो है हम कट कर रहे हैं, बट हम ये नहीं देखते हैं कि उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है। हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शेल्टर हम छीन रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से एनिमल्स किस साइड जा रहे हैं, टुवर्ड्स द विलेजेस। क्लियर, तो हमें जो है अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, या अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें विदाउट गिविंग हार्म टू आवर एनवायरमेंट, तो हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर हम डिफोरेस्टेशन करें तो हमें उतने ही प्लांटेशन एफोरेस्टेशन भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे पोएट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टुडे ऑल द ह्यूमन बीइंग आर मेकिंग मनी, और हम चाहते हैं कि बिफोर डेथ जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है बैंक बैलेंस बना के रखें, सारी फैसिलिटीज अपने बच्चों को दें या अपने पेरेंट्स को दें। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, पैसे बनाने के चक्कर में हम किसको हम करते हैं, अपने एनवायरमेंट को। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब हम माइनिंग करते हैं, राइट, डिफोरेस्टेशन, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। अब पानी क्या होता है, इतना साफ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर हमेशा प्योर होता है, बट हम उसमें क्या डाल देते हैं, केमिकल वेस्ट डालते हैं फैक्ट्री का, राइट, वो वेस्ट डालते हैं और उसको पॉल्यूट करते हैं, रिवर्स एक्सेट्रा। अगर हम ये नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा ही वांटेड फ्रॉम अस to stop these activities which harm our environment. Clear? The poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in wars as there is no benefit of achieving such victory. अब यहाँ पे फिर उन्होंने क्या बोला, further he said war, ग्रीन वॉर यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, राइट, और दूसरी वॉर कैसी है, वॉर विथ फायर। अगर हम अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लड़ाई भी करते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अगर आप जीत के भी क्या होती है, उसमें आपकी हार होती है। क्यों होती है बच्चों, आप जीत गए बट आपके जो कंट्री के लोग हैं मे भी जो है उन्होंने अपनी जो है लाइफ क्या करी है, डिवोट करी है, या
देश को प्रोटेक्ट करने में शहीद हुए हैं। क्लियर? तो नो सर्वाइवर्स। तो अगर हमारी विक्ट्री भी हुई है पर हमने अपने देश के सोल्जर्स को लॉस कराया। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, विक्ट्री, जीत है, विथ नो सर्वाइवर्स। अगर लोग नहीं बचेंगे और हम जीत जाएंगे तो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे, किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी विक्ट्री? तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। इसलिए यहाँ पे पोएट पाब्लो नेरुदा ने कहा है कि स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट you have achieved or what you have lost. Clear? And walk about with your brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused. तो वो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली तुम इनएक्टिव हो जाओ, सारे काम मत करो, तो यहाँ पे डेथ लाइक हो जाओ, ऐसा मेरा मीनिंग नहीं है। बट डोंट इन्वॉल्व, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर्स एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग such victory in which no one is left alive. He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. Even हमें ही नहीं harm करता है, but it also damage the wild animals, birds. That's why he requested us to not involve in wars, क्योंकि इनसे क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता. It will lead to no life on earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, और इसके अलावा जो है अप्रोच करें कि हाउ टू एक ब्रदरहुड, भाईचारा जो है आपस में लाए. He says that you should treat your enemy like brother. अगर हम दुश्मनों को के साथ भी अगर हम भाई की तरह ट्रीट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. तो इससे क्या होगा, अगर हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे और हम ये सोच के चलेंगे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए, जैसे पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में बोला था, थिंक अबाउट योरसेल्फ, कि जो भी तुमने काम कर रहा है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कितना तुमने अचीव किया है, कितना आपने लॉस करा है. अगर आपको ये जो है पता चल जाता है कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो मे बी इट लीड करेगा, पीस, प्रमोट करेगा पीस को एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. तो हमें कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, राइट? उन्हें भी हमें ब्रदर की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए. और जैसे यहाँ पे पोएट ने कहा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज. तो सारे लोग कंफ्यूज ना करें कि ये मैंने कभी नहीं कहा है कि आप इनएक्टिव रहें, डेथ लाइक रहें, कि आप बिल्कुल काम ना करें. मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर ए मोमेंट सारे के सारे जो हैं क्वाइट रहें. दैट्स क्यों बोला है उन्होंने कि ही वांटेड पीस इन द वर्ल्ड. Clear? Peace and harmony in the world. In the next stanza, what he said, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो बच्चों, सिंगल माइंडेड क्या होता है बच्चों? फोकस, डिटरमेंट. इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्टर्ब करना, बीच में. कहते हैं ना, डोंट इंटरप्ट, कि बीच में मत बोलो. टीच मीन्स एजुकेट, अलाइव मीन्स ब्रीथिंग, जिंदा रहना, क्वाइट, साइलेंट. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिस्से की किस तरह से हमारी जो अर्थ है ये भी हमें क्या करती है, टीच करती है. तो फर्दर जो है स्टेंजा में हम पढ़ेंगे कि कैसी लगती है. कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारी अर्थ है, तो जब बच्चों विंटर्स आते हैं तो क्या होता है, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, फ्रोजन हो रहा है, एवरीथिंग वाज कवर्ड विथ, किससे ढक जाती है? स्नो से कवर्ड हो जाती है. तो ऐसा लगता है कि अर्थ हमारी कैसी हो जाती है, साइलेंट. सारे लोग जो है अपने घरों में रहते हैं, चिड़िया जो है बर्ड्स चर्पिंग नहीं करती हैं, एनिमल्स बाहर नहीं आते, अपने घरों में रहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें जो है लेसन लेना चाहिए अपनी अर्थ से, कि किस तरह से अर्थ फिर जब समर या स्प्रिंग आती है तो हमारी अर्थ किस तरह से फिर से एक्टिव हो जाती है. पहले विंटर्स में इनएक्टिव रहती है, बट फर्दर क्या हो जाती है, वो एक्टिव.
राइट, कैसे ब्लॉसम होते हैं, न्यू लीव्स आ जाती हैं, पूरा एनवायरमेंट जो है ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे वो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स ही वांटेड टू से इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम जो है सारे के सारे क्या है फोकस करें या सिंगल माइंडेड हैं अबाउट कीपिंग आवरसेल्व्स लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना है, एक जो है साइलेंस might entrap this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। ये हमें सिर्फ क्या करती है कि बिफोर डेथ हमें ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करना है, काम करने हैं बिफोर डेथ, मरने से पहले, क्योंकि ये हमारा क्या है सिंगल माइंडेड है, सबका ये डिटरमिन रहता है कि डेथ से पहले हम अपना बैंक बैलेंस बना के रखें, बच्चों के लिए जो है सारी फैसिलिटीज दे, पेरेंट्स का ध्यान रखें। इसके चक्कर में हम जो है इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते, might entrap this sadness of never understanding ourselves, और इस चक्कर में हम अपने बारे में कभी भी समझते नहीं है and threatening, और हमारे अंदर क्या चलता है कि थ्रेटनिंग है कि हमारी डेथ हो जाएगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि what you have achieved और what you have lost in your life, और हम उसके पीछे भागते रहते हैं और कभी भी अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। That's why poet requested us to keep quiet for a moment and think about yourself. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. Today, all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining। और कौन कौन सी है जिससे हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, मे बी माइनिंग हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, और जो हम केमिकल्स रिवर में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं और पॉल्यूट कर रहे हैं पानी को, तो क्या होता है बच्चों, ऑन द अदर हैंड यही चीजें जो है इनडायरेक्टली हमें ही हार्म कर रही है। क्योंकि अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो हम किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक चेन है, राइट। फॉरेस्ट की वैल्यू आपको पता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं और किस तरह से, राइट, और शेल्टर है हमारे वाइल्ड एनिमल्स का। तो इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं इफ वी डैमेज आवर फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन। तो अगर हम डिफोरेस्टेशन करें, कटिंग द फॉरेस्ट, तो हमें ऑन द अदर हैंड उतना ही प्लांटेशन करना चाहिए, एफोरेस्टेशन। माइनिंग कर रहे हैं, हम कितना डैमेज कर रहे हैं अपने जितने हमारे माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, किस तरह से जो है एक ब्लास्ट से कितना नुकसान होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, लैंडस्लाइड होती है, तो ये भी हम किसको डैमेज कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट को। लेटिंग द chemical waste into the rivers, the poet asks us not to do so. He also requests, अब poet क्या रिक्वेस्ट करे हमें, हमें ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे, क्लियर, नुकसान पहुंचा रहे। He also requests people not to involve in wars, as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive। और ऐसी जीत, अगर हम जीत चाहते हैं तो जीत की भी क्या है, वो हार है। क्यों है बच्चों, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवल नहीं है या हमारी कंट्री के लोग मर जाते हैं, दे लॉस्ट देयर लाइफ, किस लिए दे रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। अगर हम जीत भी जाते हैं तो वो जीत किसके साथ आप इंजॉय करोगे, जब आपके जो है पुलिस दे लॉस्ट देयर लाइफ, सर्वाइवल नहीं रहेगा कोई, नो वन इज लेफ्ट अलाइव। ही सेज सो बिकॉज वॉर्स एंड एनवायरमेंट डैमेज, दोनों के लिए बोला है, चाहे वॉर में आपका है, चाहे अब हम एनवायरमेंट को डैमेज करें, दे बोथ विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। दोनों के इफेक्ट सेम है। अगर हम एनवायरमेंट को डैमेज कर दें तो ऑब्वियसली हम सबको जो है हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। अगर हम वॉर करते हैं और वॉर में अगर हम जीत जाते हैं तो दोनों साइड के लोगों को क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। जिसके से लड़ाई हो रही है, जो हारा है उसका भी नुकसान है और जो जीता है उसका भी नुकसान है, दोनों तरफ का क्या है, नुकसान है। दैट इज व्हाई ही रिक्वेस्टेड अस टू नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, राइट, एंड नॉट इन्वॉल्व, या आप जो है कोई भी अगर डेवलपमेंट करते हैं, डोंट हार्म एनवायरमेंट, क्लियर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brother. आपको अपने दुश्मन को भी कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और हमें किस तरह से एक भाईचारा हार्मनी, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इटली अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट, वो भी आपसे दुश्मनी निकालेगा और इससे दोनों को क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा, हार्म होगा। और अगर आप एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना नुकसान है, हमारे वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान है, पूरा इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों, डिस्टर्ब हो जाता है अगर इफ वी डिस्टर्ब या इफ वी डैमेज आवर इन्वायरमेंट। क्लियर बच्चों? क्योंकि आपको भी पता है कि फॉरेस्ट हैं चाहे एनिमल्स हैं, सारे क्या हमारी एक चेन चलती है इकोसिस्टम। क्लियर? Further, Pablo Neruda says that you should treat your enemy like brothers and promote peace, harmony in the world. तो सिंपल सा ही wants, क्या चाहते हैं, he wants us to stop for a while. अगर आप जो है दिन भर भागते रहते हैं, कभी आप अपने बारे में सोचें, अपने सोल के बारे में सोचें कि जो आज पूरे दिन में आपने करा है क्या वो सही करा है, किसी को हार्म तो नहीं करा है, हाउ मच यू हैव अचीव एंड हाउ मच यू हैव लॉस्ट, किसी से स्कूल में लड़ाई तो नहीं करी है। अगर आप फॉर ए मोमेंट या फॉर ए वाइल स्टॉप हो जाएं, स्टॉप टॉकिंग करें, बातें नहीं करें और अपने बारे में सोचें, चाहे सारे बच्चे जो हैं एक साथ अगर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो अंतः निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है बच्चों, अंतः निरीक्षण अपने सोल में कि जो भी आपने काम करा है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि सुबह हम निकल जाते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, तो पूरे दिन हम किसके पीछे भागते हैं, रियलिस्टिक थिंग्स के बारे में जाते हैं, दौड़ते रहते हैं टू अर्न मनी। और मनी किसके लिए, कि एक होता है ना कि एक डर रहता है कि अरे कभी भी मेरी डेथ हो जाएगी और मैं उससे पहले जो है एक बैंक बैलेंस बना के रखूं और जो है अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के लिए, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटर करें और इस चक्कर में हम ये नहीं देखते कि हमने कितना अचीव करा एंड हाउ मच वी हैव लॉस्ट। क्लियर? तो दैट इज व्हाई ही वांटेड all the people to not to involve in wars and not damage the environment, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है, they will leave no life on the earth। अगर ये दोनों काम चलते रहेंगे, हम भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेंगे, डेफिनेटली इट विल लीव नो लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ में कोई लाइफ नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो बच्चों एनी क्वेश्चन? दिस पोम इज रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन पोएट हैं इसके या पोएटर्स हैं। जैसे फर्स्ट पोम हमने पढ़ी थी माय मदर एट 63 रिटन बाय कमला दास, तो पोएटर्स थी। तो कोई भी पोम पढ़ते हैं तो मे भी आगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि इनके पोएट या पोएटर्स कौन थे। तो हमने यहाँ पे स्टैंजर्स पढ़े हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया है तो आज द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बच्चों? कौन बच्चा बताएगा कि आपको क्यों लगता है कि उन्होंने 12 नंबर ही क्यों सेलेक्ट किया, 9 नंबर क्यों नहीं सेलेक्ट करा, 10 क्यों नहीं सेलेक्ट करा पेप्लो नेरुडा ने, व्हाई ही यूज्ड ओनली द नंबर 12? आपको क्या लगता है 12 नंबर क्यों यूज करा? किसी बच्चे को आता है आंसर? आप अपना ओपिनियन दें कि क्यों यूज करा है, आपको क्या लगता है? एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करती हूँ, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? जैसे एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या बोला है पोएट ने, 12 नंबर। क्लियर? सारे बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हमें कितना काउंट करना है, 12 तक सबको। क्लियर? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब क्या होता है, मोशनलेस। हमें कोई काम नहीं करना है, इवन हमें आपस में बातें भी नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है, प्लेइंग कर रहे हैं वो भी नहीं करना है। स्टॉप डूइंग एनी वर्क। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. आर्म्स का मैंने आपको बताया था दो मीनिंग है, एक आपके आर्म्स हैं और दूसरा क्या है, वेपन्स यहाँ पे यूज किया है।
तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉट टू स्पीक, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, एज वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस different languages is spoken in different parts of earth, which sometimes become a barrier in our way for peace. अब हमें क्या, हमें हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, अगर कोई यहाँ पे रशियन आ गया तो क्या आपको रशियन समझ में आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। या रशिया में हम जाएंगे, वहां पे हिंदी में बोलेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें समझ, तो समटाइम इट बिकम अ बैरियर in our way for peace. So he asked people not to speak, नहीं बोलना है, not using the word arms, he means weapons which are used by different countries today. क्योंकि हम लड़ाई करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वेपन्स यूज करते हैं, राइट? तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इसको, अभी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. इन द सेकेंड स्टैंजा what he said, it would be an exotic moment without rush, without engine, we would all be together in a sudden. अब वो कह रहे हैं कि exotic moment, कि ऐसा एक अनयूजुअल, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी से बोल नहीं रहे हैं, और ओनली थिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में हम सोच रहे हैं. तो वो कौन सा मोमेंट होगा जब कोई आवाज नहीं आ रही, कोई मशीन नहीं चल रही है, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कितना आपको एक सुकून मिल सकता है. हिंदी में कह सकते हैं आप सेटिस्फेक्शन. Poet says that it would be a rare situation. ये हमेशा तो होगा नहीं बच्चों, कभी ना कभी कोई जो है काम करेगा या कोई आवाज करेगा, कोई बातें करेगा, तो ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज अ रेयर सिचुएशन. There will be no engines working here. He wants to say that if everything comes to stand still, सारी चीजें रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी वर्किंग करना, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. इट विल बी वेरी डिफरेंट मोमेंट. क्लियर? तो ये हम डिटेल में पढ़े हैं कि चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे मशीन्स हो, राइट, ये काम करना बंद कर देते हैं तो कैसा आप एक्सपीरियंस करेंगे. विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस. तो अगर कोई मशीन, तो आप इमेजिन करें और सोचें, अगर ये भी कब करेंगे आप, जब आप जो है साइलेंट हो जाएंगे और अपने बारे में सोचेंगे. People will not be a rush to achieve material things one after another. Further, the poet says that, और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने फिशरमैन का, और वो लोग जो गैदर क्या करते हैं, सॉल्ट. In the third stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor. अब यहाँ पे पोएट ने कहा है कि जो हम ग्रीन वॉर किससे रिलेटेड है बच्चों? एनवायरमेंट से, पर्यावरण से. क्यों बोला है उन्होंने कि जो हम डैमेज कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट को. क्लियर? तो क्या उससे आपको फायदा होगा बच्चों? नहीं होगा. तो यहाँ पे बोला है द पोएट आस्क्स एवरीवन टू स्टॉप दोस एक्टिविटीज व्हिच आर डैमेजिंग एनवायरमेंट. अब हम क्यों डैमेज करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज. डिफोरेस्टेशन करें, आप देख रहे होंगे तेजी से कितना जो है पेड़ कट रहा है, और उसका रिजल्ट क्या है बच्चों? पेड़ कट रहा है तो क्या हो रहा है आजकल? कोई बता सकता है पेड़ कटने से हम किस तरह से डैमेज कर रहे हैं? एक तो क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिल रही है, आप देख रहे होंगे कितनी बीमारियां हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है लंग्स में, क्योंकि हमें प्योर एयर नहीं मिल रही है, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. क्लियर? दूसरा, हम किसको नुकसान कर रहे हैं? अपने वाइल्ड लाइफ को कर रहे हैं. एनिमल्स जो है किस साइड वेंडरिंग कर रहे हैं, टुवर्ड्स द विलेजेस. क्लियर? तो माइनिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स. द पोएट आस्क्स not to involve these activities which damage the environment. Clear? और पोएट ने यहाँ क्या बोला है बच्चों? वॉर से और हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करने से इट विल लीड नो लाइफ ऑन अर्थ. क्या लोग बचेंगे? इतनी बीमारियां हो रही है, इतना सफोकेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया. आपने देखा होगा, आपने रोज पढ़ा होगा, दिस इज द बर्निंग टॉपिक आजकल का यही है कि टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है. अपने अगर पेरेंट्स से पूछेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे,
तो टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दिस इज योर ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम अपने एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। किस वजह से? हम उनके जो है किस तरह से डिफोरेस्टेशन, अगर हम डिफोरेस्टेशन करें तो उसका अल्टरनेटिव क्या है बच्चों? क्या करना चाहिए आपको? कहीं पे भी कोई जगह है तो वहां क्या करना है? प्लांटेशन करनी है, एफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है बच्चों? एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज और एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन। अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स, और ये क्या है यहाँ पे? फर्दर ही सेड यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर, इट प्रमोट पीस, और इससे क्या होगा? पीस होगी एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। क्लियर? इन द फोर्थ स्टेंजा उन्होंने क्या बोला है? इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, क्योंकि हम कितने ज्यादा जो है डिटरमिन्ड है अबाउट मेकिंग आवर लाइफ कीपिंग, हम अपने लाइफ को कैसे करते हैं? मूव करते रहते हैं कि भाई हमें अच्छी से अच्छी चीजें चाहिए। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, फादर सुबह जाते हैं और किस तरह से ही वर्क ऑल टाइम, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए करते हैं। बट हम ये नहीं देखते हैं कि हमने कितना अचीव करा, बट उसके साथ साथ हाउ मच वी हैव लॉस्ट, राइट? तो हमारे एक सिंगल माइंडेड, क्या सिंगल माइंडेड है कि हाउ टू अपनी फैमिली को किस तरह से उन्होंने बेटर से बेटर थिंग्स को जो है प्रोवाइड करना है। And for ones who do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और ये सब हम क्यों करते हैं कि सारे जो है पेरेंट्स या हम भी हैं, तो हम कहते हैं कि बिफोर डेथ हम इतना अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बना के रखें, सारी फैसिलिटीज दें, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें। क्यों करता है इंसान? और इस चक्कर में वो अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, अपने बारे में नहीं सोचता। कभी आपने अपने बारे में सोचा है बच्चों? पढ़ते रहते हैं आप, कभी अपने बारे में सोचिए कि आप आज जो काम कर रहे हैं उससे आपको कितना फायदा हो रहा है, हाउ मच जो है अचीव कर रहे हैं और कितना लॉस कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट टू से। तो यहाँ पे हमने समरी भी डिस्कस करी थी बच्चों, घर में जाके इसको रिवाइज करें। टुमारो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं एग्जाम, उस एग्जाम में आते हैं बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम टुमारो वी विल डिस्कस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.